नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और क्राइम तक के खास एपिसोड फॉलोअप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप इस नाम से ही समझ सकते हैं, इस प्रोग्राम में हम उस तरह की स्टोरीज़ को आप लोगों के सामने लेकर आते हैं जो कुछ समय पहले हुई होती है, लेकिन वक्त के साथ लोग उन स्टोरीज़ को भूलने लगते हैं, मगर अचानक से फिर उन कहानियों में कोई सिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो तो उस तरह की कहानियों को हम आपके सामने पेश करते हैं। और आज हम फॉलोअप में आप सबके सामने लेकर आए हैं मुंबई की वो कहानी जिसने सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। आपको याद होगा, जून के महीने में इसी साल मुंबई के मीरा रोड इलाके से एक भयानक घटना सामने आई थी, जिसमें एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया था, एक लड़की का कत्ल कर दिया था। और न सिर्फ कत्ल किया था बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसे अपने घर में बाल्टियों में भर कर रखा था। जब लाश की बदबू से आसपास के लोग परेशान हुए तब जाकर यह मामला खुला, और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो यह भी पता चला कि सिर्फ लाश के टुकड़े टुकड़े नहीं किए थे बल्कि उन टुकड़ों को वो तल कर कुत्तों को भी खिला रहा था। मतलब हैवानियत की सारी हदें या पैशाचिक हरकतों की सारी हदें अगर कोई इंसान पार कर सकता है तो वो इस मामले में था। उस शख्स का नाम था मनोज साने। और अब नई जानकारी यह है कि उस मामले में मुंबई की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, और ये चार्जशीट 1200 पन्नों की है। 1200 पन्नों की चार्जशीट में 62 गवाह हैं। चार्जशीट में वो कौन सी खास बातें हैं आज मैं आपको बताऊंगा, और जब चार्जशीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता दूंगा उसके बाद फिर मैं इस घटना का एक छोटा सा रिकैप आप लोगों के लिए पेश करूंगा, जिससे आपको पूरी तरह वो स्टोरी याद आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले चार्जशीट की बात करते हैं। चार्जशीट लोअर कोर्ट में मुंबई की पुलिस ने दाखिल की है, और नया नगर पुलिस स्टेशन है जिसने इस मामले की जांच की थी, और उसने 4 सितंबर को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। 1200 पन्नों की चार्जशीट है और 62 गवाह इस चार्जशीट में नामित किए गए हैं जिनके नाम का जिक्र है। इनमें मनोज साने और सरस्वती वैद्य को जानने वाले लोग, खासकर सरस्वती वैद्य जिस लड़की की हत्या हुई थी उसकी 3 बहनें, और इसके अलावा जिन डॉक्टर्स ने सरस्वती वैद्य की लाश का पोस्टमार्टम किया था, उसकी जांच की थी, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ चश्मदीद हैं, इन सारे लोगों को गवाह के तौर पर पुलिस ने इस चार्जशीट में शामिल किया है। ख़ास बात यह भी है कि चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि बहनें जो हैं सरस्वती की, उनके डीएनए से सरस्वती की डीएनए की मैचिंग हो गई है, क्योंकि लाश की हालत तो ऐसी थी कि उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये लाश किसकी है। लेकिन जब डीएनए प्रोफाइलिंग की गई और ये पता चल गया कि ये लाश जो है उसकी बहन की लाश, बहनों के डीएनए से मिलती है, तो फिर ये बात क्लियर हो गया कि वो बियॉन्ड डाउट सरस्वती वैद्य की ही लाश है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो है, इस मामले में हत्या जो है मनोज साने ने ही की थी। हालांकि इससे पहले मनोज साने बार बार पुलिस को यह कहकर गुमराह कर रहा था कि उसने हत्या नहीं की, बल्कि सरस्वती वैद्य जो उसकी लिव इन पार्टनर है उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन वो घबरा कर इस मामले में कहीं वो फंस ना जाए ये सोचकर उसने लाश के टुकड़े किए थे और उन्हें छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जांच में पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि हत्या मनोज साने ने ही की थी, और हत्या खाने में पेस्टिसाइड यानी कृषि में इस्तेमाल किया जाने वाला, खेती में इस्तेमाल किया जाने वाला जहर डालकर इसने किया था। तो ये बात अब क्लियर हो गई है, और स्टैब्लिश होने वाली जो बात है वो ये भी है कि मनोज ने खुद जो है वो पेस्टिसाइड जाकर खरीदा था। अब सवाल ये है कि अगर तुमने हत्या नहीं की तो फिर तुम्हें जाकर पेस्टिसाइड जैसी चीज़ खरीदने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आमतौर पर शहरी घरों में कोई फसलों को मारने वाली कीड़ेमार दवा लेकर आएगा तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। तो जाहिर है अगर मर्डर का इंटेंशन या मोटिव नहीं होता तो वो इस तरह की चीज़ खरीद कर नहीं लाता। खाने पीने की चीज़ों में मनोज ने ऐसी चीज़ें मिला दी थी, जिसके बाद सरस्वती की मौत हो गई। 3 जून को सरस्वती की हत्या हुई, और उसके बाद वो उसकी लाश के टुकड़े कर करके उसे किश्तों में निपटाता रहा। लेकिन हुआ ये कि 7 जून को आस पड़ोस के लोगों का धैर्य जवाब दे गया, जब हद से ज़्यादा बदबू ने लोगों को परेशान करना शुरू किया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, और जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक मनोज साने अपने घर से गायब हो गया था। लेकिन जब पुलिस सर्च कर रही थी, दरवाज़ा तोड़कर मकान का जायज़ा ले रही थी, तब तक मनोज साने वहां गलती से आ गया। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे उसके मकान की तलाशी हो रही है। फिर वो उसी फ्लैट से, उसी सोसाइटी से उसने भागने की कोशिश की, जिस सोसाइटी का नाम है गीता आकाशदीप बिल्डिंग। लेकिन भागते हुए मनोज साने को उसी वक्त मौका वारदात पर ही पुलिस ने दबोच लिया, और दबोचने के बाद इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। और जब जांच शुरू हुई तो मनोज लगातार इनकार करता रहा, लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र
जो पुलिस ने चार्जशीट बनाई है उसमें मनोज को ही उसका किलर भी बताया गया है और हत्या करने के बाद सबूत मिटाने का दोषी भी पुलिस ने अपनी जांच में पाया है। अदालत में अब इस मामले में चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद आगे इस मामले का ट्रायल शुरू होगा। एक और अहम बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं वो ये कि मोटिव भी पुलिस ने क्लियर कर दिया है। असल में सरस्वती वैद्य जो है वो मनोज साने के साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रहती थी और उसे ये शक हो गया था कि मनोज जो है किसी और महिला के साथ इन्वॉल्व है और किसी के साथ वो अफेयर में है। इस बात पर सरस्वती ने उसके मोबाइल की चैट हिस्ट्री और तमाम चीज़ें चेक की थी, जिसके बाद दोनों के बीच में बहुत तेज झगड़े हुए थे और उसी झगड़े के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब चार्जशीट दाखिल हो गई है, इसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, ट्रायल होगा और उसके बाद अगर मनोज को कानून की नज़र में, अदालत की नज़र में दोषी पाया जाता है तो जाहिर है उसे फिर फांसी या फिर हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए अदालत इस मामले में उसे फांसी की सज़ा सुनाए या फिर आजीवन कारावास की सज़ा भी सुना सकती है। तो ये था ओवरऑल मनोज साने के उस मामले का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट हाल, जिसमें मनोज साने नाम के एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य नाम की एक लड़की की हत्या की थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पेशकश पसंद आई होगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स, आपके सुझावों का हमेशा इंतज़ार रहता है। आज वक्त की पाबंदी की वजह से मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन इसे अन्यथा न ले और कमेंट करने का और अपनी राय देने का सिलसिला जारी रखें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।